डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के आंकड़े को छू रहा है, यानी कि शतक पूरा कर रहा है। मगर क्या इस सरकार को परवाह है? सरकार इस कदर अहंकार में डूबी हुई है कि वो इसे समस्या ही नहीं मानती। सही सुना आपने, राहुल गांधी ने करारा पर हार किया है इस सरकार पर और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी जुबान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं खुलती। और यही वजह है कि ईरानी संकट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जो जंग छेड़ दी है ईरान पर, उसके चलते हर गुजरते लम्हे के साथ देश की अर्थव्यवस्था जो है मुश्किल हालात में आ रही है। ये सरकार जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ रही है उसे समस्या ही नहीं मानती। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 95 के करीब पहुंच गया है रुपया $1 के मुकाबले। और इससे उठ रहे हैं 3 अहम मुद्दे। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत कमजोर, $1 की कीमत 95 के करीब। क्या 100 का आंकड़ा भी पार होगा? कब अहंकारी नींद से जागेगी बीजेपी सरकार? तो देखा आपने, ये हालत है इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की। राहुल गांधी ने सरकार पर करारा प्रहार किया। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं रुपया 95 से 100 की तरफ बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले। स्टॉक्स गिर रहे हैं, इकोनॉमी ढह गई, नौकरियां खत्म, इनकम घट रही है, सेविंग खत्म हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि इसराइल और अमेरिका के सामने इनका मुंह नहीं खुलता। वो खुद को और अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए बेताब है। लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य सरेंडर कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो यहाँ कह रहे हैं, जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम बचाना चाहते हैं, यहाँ पे राहुल गांधी हैं गौतम अडानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। वो अदालत जो कि गौतम अडानी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत खतरनाक खबर लेकर आ रही है। और आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज्ड पीएम कह रहे हैं। और जहां तक हमारी वित्त मंत्री का सवाल है, निर्मला सीतारमन, वो कह रहे हैं कि रुपए अच्छा कर रही है, रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि वित्त मंत्री जब भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, तब उनके पुराने बयान उनको आईना दिखाते हैं। संसद के अंदर जो उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें, ये बयान कहीं ना कहीं वित्त मंत्री और भाजपा सरकार का अहंकार बताता है। जहां एक समस्या मुंह बाए खड़ी है, मगर आप उसे समस्या मानने को तैयार नहीं। और जब वित्त मंत्री ने ये बात कही तो विपक्ष ने उन्हें घेरा, और देखिएगा किस तरह से बवाल संसद में हुआ था। सॉलिड भी है, इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। लो